नमस्कार प्रिय साथियों, मैथ रिसर्च सेंटर इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के अंदर, जिसकी बेसिक जानकारी आपने कुछ कर ली थी कि संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं, क्या काम आते हैं संख्या लिखने में और कितने प्रकार की होती हैं। लगभग बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी पिछले वाले वीडियो में। यदि वो नहीं देखा है तो आपने एक बार ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। पहले मैं इसे बेसिक लॉजिक से बताऊंगा आपको, उसके बाद इसके 3 या 4 रूल होते हैं वो याद कर लेंगे तो अपन बिना पेन कॉपी के इस प्रकार के प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। तो ये देखिए आप एग्जाम्पल नंबर जैसे 1 दे रखा है 10 गुणा 959 गुणा 15 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इसी प्रकार 15 गुणा 18 गुणा 13 गुणा 17 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 25 गुणा 36 माइनस 75 गुणा 35 का इकाई अंक ज्ञात करना है। और 2780 की घातांक दे रखी है आपको 3701 का इकाई अंक ज्ञात करना है। और 2786 की घातांक दे रखी है हमें 3756 और एक इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जैसे इनका अपन आसानी से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इन जैसे सवालों का इकाई अंक डायरेक्ट ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि 2780 की घातांक 3701 सरल करेंगे तो कई बोर्ड कम पड़ जाएंगे। तो अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए। तो जैसे ये इकाई अंक ज्ञात करें पहले के अंदर, तो अपन को इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है यानी ज्ञात क्या करना है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ज्ञात करना है। तो मतलब इकाई अंक के साथ ही खेल खेलना है हमें। सवाल के अंदर क्या करना है, इकाई अंक के साथ ही खेल खेलना है। यानी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपन भी प्रत्येक संख्या का इकाई अंक ही लेंगे और जो दे रखा है बोर्ड मास के अनुसार, यदि गुणा दे रखा है, भाग दे रखा है, जोड़ दे रखा है, बाकी दे रखा है, जो भी उसके अनुसार सरल करेंगे इसे। अब जैसे ये प्रत्येक संख्या किस में, गुणा के अंदर है, गुणा में है तो अपन 0 का गुणा किससे कर देते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं। और 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा हमारे पास है 0। यहाँ से आप एक चीज ध्यान में रख सकते हो कि गुणा के अंदर कितनी भी संख्याएं क्यों ना लिखी हो, यदि किसी भी एक संख्या नंबर का डिजिट यानी इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, यदि 0 है, जैसे इसमें 10 था तो 10 का इकाई अंक क्या है यहाँ पे 0, तो उस पूरी संख्या का ही इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें देखिएगा आप 5 का गुणा किससे कर रहे हैं अपन, 8 से करें। 8 पंजो 40, क्या बना 40। अब 40 में इकाई अंक क्या है 0। अब इसका इकाई अंक लेंगे 0 और 3 के साथ गुणा करेंगे, यानी 13 का इकाई अंक ले लेंगे 3। तो 0 का 3 से करेंगे तो फिर 0, और इस 0 को लेकर 17 के इकाई अंक 7 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है। कैसे बना एक बार देखिएगा कि 15 है, 15 का इकाई अंक है 5, 18 है, 18 का इकाई अंक है 8, 13 है, 13 का इकाई अंक है 3 और 17 है, 17 का इकाई अंक है 7। अपन को इकाई अंक ज्ञात करना है तो अपन इकाई अंक को ही लेकर सवाल सरल करेंगे। यहाँ 5 का गुणा 8 से किया तो क्या बना, 40 बना, लेकिन अब 40 में इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 0 है। अब इस 0 का गुणा किससे कर देंगे, इस 3 से कर देंगे तो फिर 0 बन गया, और फिर 0 को इससे गुणा करने पे वापस इकाई अंक क्या बना, 0। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक ट्रिक देखी कि किसी भी संख्या का यदि गुणनफल के अंदर अनेकों संख्याएं हैं, किसी भी एक नंबर का यदि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 है, क्या हो, यूनिट डिजिट है, यदि 0 हो तो इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक भी 0 होगा। ये कब की बात है, जब संख्याएं किस में हो, गुणनफल में। जब संख्याएं किस में हो, गुणनफल में।
गुणनफल में हो तब यूनिट डिजिट यदि जीरो हो, इकाई अंक भी क्या होगा, जीरो। कोई भी एक नंबर का जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें भी कोई ट्रिक निकल के आई है, आपको ध्यान में आ रहा है तो, यदि कोई भी संख्याएं, कितनी भी संख्याएं गुणनफल के अंदर दे रखी हैं आपको, उसके अंदर एक किसी भी नंबर का इकाई अंक क्या आ जाए, यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 5, और अन्य किसी भी संख्याओं में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। यानी इसमें जैसे 18 का इकाई अंक क्या होता है, 8, यानी इवन नंबर आ जाए, तथा कोई अन्य संख्या का, अन्य नंबर का इकाई अंक इवन नंबर यानी सम संख्या है, सम संख्या है, तो गुणनफल के अंदर इस प्रकार की संख्या का हमेशा और हमेशा इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे ये 5 आ गया, यहाँ 8 सम संख्या आ गई, तो 8 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 40। किसी भी सम संख्या से गुणा करके देख लो 5 को, अंतिम अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे 2 से करते हैं, 5 दूनी 10, क्या बना इकाई अंक, जीरो। जैसे 4 से करते हैं 20 बनता है, 20 में इकाई अंक क्या आया, जीरो। उसी प्रकार अपन 6 से करते हैं, 6 पंजो 30 होते हैं, जीरो। 8 पंजो 40, जीरो। मतलब किसी भी सम संख्या को यदि अपन 5 से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या जितनी भी गुणनफल के अंदर हमें दे रखे हैं उन सभी के लिए इकाई अंक का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर इकाई अंक का मान याद करना है। दो संख्या इधर गुणा के अंदर है, इधर भी गुणा के अंदर, और बीच में चिन्ह दे रखा है माइनस का। तो पहले अपन यहां से इकाई अंक निकालेंगे, यहां से इकाई अंक निकालेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, वेरी वेरी मोस्ट है, मतलब अक्सर इस प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सरल कर दे, जैसे 5 का गुणा अपन किससे करेंगे, 30 से करेंगे, 6 से करेंगे सॉरी, तो कितना आएगा 30, और 30 का इकाई अंक क्या बना, जीरो बना। हमें तो इकाई अंक से खेल खेलना है, यानी इकाई अंक ही काम में लेंगे। तो 5 का इकाई अंक, 25 का इकाई अंक 5, और 36 का इकाई अंक 6। 5 का गुणा किससे किया, 6 से किया, तो 30 आए, और 30 का इकाई अंक मिला हमें जीरो। इसी प्रकार इस 5 का गुणा 5 से करेंगे, यानी 25 आएंगे, और 25 में इकाई अंक आया 5। अब हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना था, हमारे पास बन गया 0 माइनस 5। तो इकाई अंक का -5 थोड़ी होगा इसको सरल करने पे, इकाई अंक तो -5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दूं, कि इधर ये 0 है, तो इधर इसके कुछ ना कुछ संख्या तो और भी होगी, इधर अन्य संख्याएं भी चलती हैं। जैसे यहाँ आप कर लो 105, अन्य संख्याएं भी चलती हैं, अन्य संख्याएं चलती हैं, मतलब जैसे 6 को 5 से गुणा किया 30 आए, फिर हासिल 3 रही, फिर अपन वापिस इसका गुणा करेंगे तो फिर कोई अन्य संख्या इधर बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार इस 5 के इधर भी कुछ संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या तो ये है ना, 105 गुणा 36। तो इधर से अपन ने एक हासिल ली, हासिल लेकर 0 को क्या बना लिया, 10 बना लिया, यानी 10 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5। इसका मतलब इकाई अंक इसमें क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आई, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पर या भाग करने पर जो भी, मतलब इस प्रकार की हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, इधर कोई संख्या x आ जाए, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से अपन 0 में से घटा रहे हैं। इकाई अंक ज्ञात करने की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो उसमें अपन इधर वाली संख्या से हासिल लेते हैं, नहीं कि डायरेक्ट -x लिखते हैं, क्योंकि इधर संख्या तो और है, अन्य अंक भी हैं, डिजिट तो और रह गई संख्या के। अपन तो इकाई अंक लिया कि 0 इकाई अंक है भाई इसका, इधर कोई ना कोई संख्या है, तो उससे हासिल लेंगे और 0 को क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे, और 10 में से x घटाएंगे, जो भी मान आएगा वो इकाई अंक हो जाएगा। ये देखिए 2780 की घातांक दे रखी है हमें 3701 का क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करना है, ऐसे सवाल को देखते ही घबराना नहीं है कि हमसे ये सवाल नहीं होंगे, हम के अलावा ये सवाल करेगा ही कौन है, ऐसा समझ कर इन क्वेश्चन को सरल करना है। ऐसी ऐसी आपको ट्रिक्स मिलेंगी, 3 या 4 ट्रिक्स के अंदर पूरे के पूरे इकाई अंक ज्ञात करने का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ इकाई अंक क्या है, 2780, अपन को इकाई अंक को देखना है, यहाँ इकाई अंक क्या है, 0 है। अब
ऊपर घातांक कितनी है वो एक बार के लिए अपन नगण्य मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है मान के चलो। लेकिन हमारे पास यहाँ इकाई अंक 0 है, तो अपन 0 को कितनी भी बार गुणा कर लो, 0 को कितनी बार ही गुणा करेंगे क्या आएगा हमें मान, तो 0 ही आएगा। अब यहाँ घात से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका इकाई अंक क्या बनेगा 0 बनेगा। अब यहाँ से एक चीज निकल के आई है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 है और उसके ऊपर घातांक n है, तो वहां इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, 2786 की घातांक दे रखी है 3756। यहाँ इस नंबर में डिजिट इकाई अंक देखें 6 है, इकाई अंक क्या है 6। अब आप 6 को कितने भी बार गुणा करो, जैसे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा, इस प्रकार ये 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 का फिर इकाई अंक 6 आया, फिर 6 से गुणा करेंगे 36, फिर इकाई अंक 6 आया, फिर 6 से करेंगे तो इकाई अंक वापस क्या आया 6। मतलब है 6 किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 6 है और उस संख्या के ऊपर n घातांक है, मतलब घातांक का कुछ भी मान हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा इकाई अंक क्या निकल कर आएगा 6 आएगा। सभी डिजिट के लिए अपन चर्चा करेंगे, बहुत बहुत सिंपल है। जैसे एक अन्य एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 125 घातांक है, इसके ऊपर 35। अब देखिए 125 की घातांक 35 बार, मतलब मुश्किल है सरल करना है, हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है, तो अपन इस 125 का इकाई अंक कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5, इसी प्रकार इसकी घातांक क्या लगा देंगे 35। लेकिन आप 5 को आपस में गुणा करके तो देखो, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है हमारे पास, 5 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका इकाई अंक ले लो 5, फिर एक बार 5 से और गुणा करना है तो फिर इकाई अंक 5 हो जाएगा। 5 को 4 बार गुणा करते हैं तो 5 को 3 बार गुणा करने पर इकाई अंक 5 आया, तो चौथी बार भी क्या आएगा 5। मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जिसको कितनी भी बार आपस में गुणा कर लो उसका इकाई अंक हमेशा क्या निकल के आएगा 5 ही निकल कर आएगा। एक किसी संख्या के अंतिम में जैसे 2661 और इसकी घातांक दे रखी है 726, तो यहाँ पे डिजिट अंक क्या है 1 है, तो 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगा दें, लेकिन इसका इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन सभी नंबरों की चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ नोट डाउन करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लो, वरना आगे की तरफ देखते हैं। देखो नियम नंबर 1 क्या है, साथ साथ नोट करना आप है। इकाई अंक ज्ञात करने का नियम नंबर 1, इकाई अंक जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या x की घातांक n है, अर्थात x की पावर क्या है n, संख्या है हमारे पास x की जगह कुछ भी हो सकती है। इस x संख्या की घातांक कितनी दे रखी है n है, और हमें क्या ज्ञात करना है इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अपन इस x संख्या का क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे, क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे। तब अपन x संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यहां तथा लगा के आगे लिख लेना। कोई संख्या x की घातांक n है, अर्थात x की पावर क्या है n, तथा x संख्या के इकाई अंक क्या है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उस संख्या की घातांक को सरल करने पर इकाई अंक क्रमशः
0 1 5 6 ही प्राप्त होंगे, 6 ही प्राप्त होंगे। कैसे? यदि उस x संख्या का इकाई अंक 0 है तो हमें भी इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। यदि उस x संख्या का इकाई अंक 1 है तो घातांक सरल करने के बाद हमें भी 1 प्राप्त होगा। यदि उस x संख्या का इकाई अंक 5 है तो हमें भी घातांक सरल करने पर 5 प्राप्त होगा, और यदि 6 है तो 6 प्राप्त होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल के अंदर जैसे कोई संख्या, पहले कौन से अंक की बात हो रही है? 0, यानी मान लेते हैं अपन x कोई संख्या है वो कितनी है? 120 है। उसके ऊपर घातांक n का मान अपन ले लेते हैं 35। तो हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है मतलब अपन भी इकाई अंक को काम में लेंगे। तो 120 में इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 0 है। 120 में इकाई अंक क्या है? 0 है। तो 0 का आपस में कितनी ही बार गुणा करें क्या आएगा? इकाई अंक 0 ही इकाई अंक आएगा। संख्या का इकाई अंक निकल कर क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे अपन दूसरे अंक के बाद करते हैं 101 के लिए अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 12,161 और इसकी घातांक है 365। यहाँ इकाई अंक क्या होगा? तो किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपन भी इकाई अंक काम में लेंगे। तो यहाँ अपन ने इकाई अंक उठाया 1। 1 की कितनी ही पावर लगा दो, 1 को आपस में कितनी ही बार गुणा करो, मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका भी इकाई अंक क्या आया? 1 आया। अपन ने क्या कहा? यदि 0 1 5 6 हो तो क्रमशः हमें भी इकाई अंक प्राप्त क्या होंगे? 0 1 5 6। ये नियम आपको क्वेश्चनों को सरल करने के लिए काम आएंगे। आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट इसमें पूछ लिया इकाई अंक, नहीं, कुछ संक्रियाएं लगाई हुई होंगी, प्लस माइनस, जोड़ घटाओ बटा जो भी, उसके अनुसार वहाँ अपन के लिए ये ट्रिक काम में जरूर आती है, क्योंकि वहाँ इकाई अंक ही काम में लेते हैं। तो वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है कि कम समय में ये सरल हो जाते हैं। अब एक इकाई अंक क्या लिया है? 5 लिए, तो 155 ले लो कोई एग्जाम्पल, और उसकी घातांक 25 कर दो। अब किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो अपन बचपन से देखते आ रहे हैं कि 5 को आपस में कितनी ही बार गुणा करो। जैसे 5 का पाड़ा उठाकर देख लेते हैं तो वहाँ मतलब पाड़ा नहीं, सॉरी, वर्ग, फिर क्यूब, ऐसे घातांक बढ़ाते चलो। आप करके देखो 5 को आपस में कितनी ही बार गुणा करो, इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जैसे कोई संख्या है 6,666, उसकी घातांक 376, तो 6 को आपस में कितनी ही बार गुणा करो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। इस प्रकार इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा। ये तो था नियम नंबर 1। आप इसे साथ साथ नोट डाउन करते रहे। दूसरा नियम देखिए, यदि कोई संख्या x है और उसकी घातांक दे रखी है n, और संख्या x का इकाई अंक 9 है, तब मतलब कोई संख्या x है उसकी घातांक n है और संख्या x का इकाई अंक क्या है? 9 है। अपन सभी डिजिट की बात करेंगे 9 की। अब किस किस की बात हो गई? 0 1 5 6 की बात हो गई, 0 1 5 6 की बात हो गई, और 9 की चर्चा अपन अब कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी नंबर की घातांक कितनी दे रखी है? n दे रखी है, और उसका इकाई अंक क्या है? संख्या का 9। तब अपन को घातांक सरल करने के बाद उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, ये चीज देखनी है यहाँ पे। यदि n का मान, ये मान किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा, यानी उस संख्या के ऊपर लगी हुई घात के ऊपर निर्भर करेगा कि इकाई अंक क्या आएगा। यदि n का मान क्या हो? n का मान विषम हो, विषम हो, तब तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तब इकाई अंक है 9। तथा n का मान क्या हो? n का मान सम हो, n का मान सम हो, तब इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस नियम को एक बार दोबारा देखिए। कोई संख्या दे रखी है हमें x, उसकी घातांक दी है n,
और संख्या x का इकाई अंक क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, जैसे ये कोई संख्या है 289, हमें क्या दिया कि x इज कोई संख्या लेनी है और उसमें क्या करना है कि इकाई अंक क्या लेना है, उसका 9 लेना है। इकाई अंक 9 ले लिया। अब इसकी घातांक कुछ भी लगा दो। एक बार के लिए तो मैं इसकी सम घातांक लगा रहा हूँ, एक बार के लिए 289 की क्या लगा रहा हूँ, विषम घात लगा रहा हूँ। जैसे 289 की घात लगा दी 27। तो नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, उसके ऊपर कोई घातांक लगा रखी, यदि वो घात सम है, क्या है, यदि n का मान क्या है, सम है, यानी इवन नंबर है, तब इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई अंक है 1 आएगा। अब 1 ही क्यों आएगा, इसका भी आपको कारण मिलेगा। अब जैसे 289 इसकी घातांक क्या है, विषम, और मैंने क्या कहा कि n का मान यदि विषम हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मान 9 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ 9 क्यों आए, यहाँ 1 क्यों आए, वो चीज देखिए आप। जैसे अपन सरल करते हैं, कुछ मान सरल करते हैं, कोई भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका। जैसे मान देखते हैं 9 की घातांक 1 को सरल करेंगे, 9 की घातांक 2 को सरल करते हैं, 9 की घातांक 3 को सरल करते हैं। इसी प्रकार 9 की घातांक 4 को देखते हैं, एक बार सम आ रही है, एक बार विषम आ रही है। 9 की घातांक 5 को देखते हैं, उसके बाद 9 की घातांक 6 को देखते हैं, 9 की घातांक 6 को देखते हैं। अब यहाँ 9 की घात 1 को सरल करो, 2 को करो, 3 को करो, आप 4 को करो, 5 को करो, 6 को करो, किसी भी करो, अपन को इकाई अंक चाहिए। आप इकाई अंक लेते रहना, आगे सरल करते जाना, चेक कीजिए कि इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है। हमारे पास आगे 0, 1, 5, 6 और 9। तो देखिएगा दोबारा, 9 की घातांक 1 यानी 9 ही आएगा। 9 की घातांक 2 को सरल करते हैं, 9 को 9 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 81, और 81 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 9 की क्यूब सरल करते हैं, 9 का स्क्वायर किया तब इकाई अंक हमारे पास क्या आया, 1। 1 को अब 1 9 से और गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अपन ये इकाई अंक लिख रहे हैं, ओनली इकाई अंक। अब 9 की घातांक फिर 4 यानी 3 बार गुणा किया 9 को आपस में, तब इकाई क्या प्राप्त हुआ, 9। अब 1 9 और से गुणा करेंगे तो 9 81 यानी वापस क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, यदि घातांक क्या हो, विषम, विषम हो तब इकाई अंक क्या आएगा, तब हमारे पास इकाई अंक होगा 9, इकाई अंक 9 आएगा। और जैसे यहाँ सम थी घातांक, घातांक सम हो, घातांक सम हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये सिर्फ 9 के लिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 9 हो, तब की बात है। ठीक है, अब अपन नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 देखते हैं कि यदि किसी संख्या की घातांक क्या हो, n हो। नियम नंबर 3 देखिएगा, यदि किसी संख्या x की घात n हो, अर्थात x की पावर क्या है, n, तब इसका इकाई अंक ज्ञात करना। और इकाई अंक ज्ञात करने की कंडीशन ये है कि x संख्या तथा संख्या x का इकाई अंक 4 दिया हो, x का इकाई अंक कितना दिया हो, 4 दिया हो, तब उस संख्या का या उस क्वेश्चन का मान सरल करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। यानी कोई संख्या दे रखी है अपन को x की घातांक क्या दे दी, n दे दी, और ये भी शर्त दी है कि इस
x का मान है, जो भी मान हो उसकी इकाई अंक क्या होना चाहिए, जैसे 4 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखे तो 334 लिख दिया, यहाँ पे इकाई अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसकी घातांक आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इस मान को सरल करने पे इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, उसके लिए भी दो कंडीशन है। यदि एक तो कंडीशन ये है कि n का मान सम होगा, और एक कंडीशन ये है कि n का मान है विषम होगा। कंडीशन नंबर 1 में क्या होगा, यदि n का मान विषम है तब इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। और यदि n का मान सम है, यदि n का मान सम है तब इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अब कैसे, वो आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। 4 की पावर 1 को सरल करो, आप 4 की पावर 2 को सरल करो, 4 की पावर 3 को सरल करो, और 4 की पावर 4 को सरल करो। अपन 4 की पावर 1 सरल करते हैं तब इकाई अंक क्या आएगा हमारे पास, 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 यानी क्या होता है, मान 16, और 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है। 4 की पावर 3 यानी 4 की पावर 2 करने पे यदि हमें इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ है तो 1 4 से और गुणा करेंगे, 6 चौक 24, इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। वैसे भी 4 की क्यूब क्या होती है, 64 होती है। फिर 4 की पावर 4 यानी 1 4 से और गुणा करेंगे तो 4 की पावर 3 तक मान कितना रहा, इकाई अंक का 4 रहा, और इससे 1 4 को और से गुणा करेंगे 16 होंगे, और 16 का इकाई अंक क्या है, 6। अब मैंने क्या बताया कि यदि n का मान यानी घातांक क्या हो, विषम हो तब तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और यदि n का मान क्या हो, सम हो, n का मान क्या हो, सम, तब इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। कब, जब कोई संख्या दे रखी है और उसका इकाई अंक कितना दिया हुआ हो, पहले से 4 दिया हो। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं इसके, यही देख लो एग्जांपल, यहाँ 4 है, इसकी घातांक क्या है, सम है, तो इसका इकाई अंक क्या निकल कर आएगा, सम के लिए मैंने क्या बताया है, सम के लिए इकाई अंक आएगा हमेशा, और हमेशा कितना, 6 आएगा। इसका 6 इकाई अंक हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है 1054, उसकी घातांक सम के लिए कर लिया, विषम के लिए करके देखो, इसकी घातांक है 337। यहाँ घातांक क्या आ गई, विषम, और विषम के लिए कंडीशन क्या है कि इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 4। तो बिना सोचे समझे अपन इसका इकाई अंक क्या लिख देंगे, 4 इकाई अंक है। कितना इकाई अंक है, 4 इकाई अंक है। आप इस नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रूल है। इसके बाद अपन सभी संख्याओं के लिए ज्ञात करेंगे। अब देखिए कि हमारे पास जैसे 0 के लिए कर लिया अपन ने, 1 के लिए ज्ञात कर लिया, 4 के लिए ज्ञात कर लिया, 5 के लिए ज्ञात कर लिया, 6 के ज्ञात कर लिया, और 9 के लिए ज्ञात कर लिया। इसके अलावा बच गए हमारे पास एक तो 2 और एक बच गया 7। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइए क्लास अच्छी थी, ताकि हम आगे की क्लास लेने की कोशिश करें। इनके लिए अपन ने कर लिए, ठीक है, ये 2 नंबर रह गए। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी टाइप का नंबर हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, सबके लिए एक फंडा बता देता हूं। जैसे मतलब कोई संख्या है x और उसकी घातांक है n, और हमें ज्ञात करना है इसका इकाई अंक। हमारे पास कोई भी नियम याद नहीं है, तब अपन किस कंडीशन से इसे सरल, तो तब हमें करना है कि n है ना, जो भी संख्या की घातांक दे रखी है, यानी घातांक n को, ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, सभी क्वेश्चन को यही सरल करने में काम आता है, यदि कुछ नहीं याद होता तो। रूल नंबर है 4, घातांक n को 4 से विभाजित करेंगे, नियम बहुत जबरदस्त है। घातांक n को 4 से विभाजित करेंगे। अब कोई भी घातांक दे रखी हो आपको, जैसे x की घातांक दे दी 150, 200, 400, 1000, 2000, उसको अपन 4 से विभाजित करेंगे तो ये तो नहीं होगा सभी प्रत्येक बार की भाग पूरा पूरा चला जाए, या तो 0 शेष पल आएगा, या 1 आएगा, या क्या आएगा, 3 आएगा।
तो यदि शेषफल 1 बचता है, क्या बचेगा? शेषफल बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, यानी 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 का तो भाग दे रहे हैं, तो 4 का भाग दे रहे हैं, जिस संख्या भाग दे रहे हैं वही शेषफल बचना नामुमकिन है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। तब इकाई अंक क्या बनेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है बस। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपन घात कहाँ में लेंगे? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात की शॉर्ट फॉर्म। अब घात मतलब यदि शेषफल 1 बचा है तो अपन उस x की संख्या का घातांक कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे। यदि शेषफल 4 का भाग देने के बाद 2 बचा है तो x की घातांक भी कितनी लगा देंगे? 2 लगा देंगे। यदि 4 का भाग देने के बाद घातांक कितनी बची है? 3 बची है। 3 बची है तो x की घातांक 3 लगा देंगे। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि यदि शेषफल 0 रहा है तो अपन x की घातांक 0 नहीं लगाएंगे। क्यों? घातांक क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये घूम रहा होगा कि अपन ने घात को 4 से ही विभाजित क्यों किया? घातांक को 4 से ही विभाजित क्यों किया? अन्य संख्या क्यों नहीं थी? कि हमारे पास 9 डिजिट और रह गई 4 के अलावा, उनसे अपन ने विभाजित क्यों नहीं किया? जरूरी ये क्वेश्चन आया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको यही बता देता हूँ। क्योंकि 4 का भाग इसलिए दिया, जैसे अपन 2 की घातांक 1 को सरल करते हैं, क्या मान आता है? 2 आता है। 2 की घातांक 2 को सरल करते हैं, मान क्या आएगा? 4 आएगा। 2 की घातांक 3 निकालते हैं, मान क्या आएगा? 4 दूनी 8। 2 की घातांक 4 करते हैं, मान कितना आएगा? 16 आएगा। और 2 की घातांक 5 करते हैं तो 16 दूनी 32 आएगा। 2 की घातांक 6 करते हैं, 32 दूनी 64। 2 की घातांक 7 करते हैं 128 और 2 की घातांक 8 करते हैं 16, 4, 1, 5 और 256। इस प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ सरलीकरण किए कि 2 की घातांक 1 ली 2 आया, 2 की घातांक 2 ली 4 आया, 2 की घातांक 3 लेने पे 8, 4 लेने पे 16, 5 लेने पे 32, 2 की पावर 6 लेने पे 64, 2 की पावर 7 लेने पे 128, 2 की पावर 8 लेने पे 256। आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं कि 1 घातांक लगाई तब इकाई अंक क्या आया? 2 आया। घातांक 2 लगाई तब इकाई अंक 4 आया। घातांक 3 लगाई तब इकाई अंक 8 है और घातांक 4 लगाई जब तब इकाई अंक 6 है। 4 बार तो मान क्या आए? अलग अलग प्राप्त हुए। फिर जैसे ही घातांक 5 लगाई तो वापिस इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। जैसे ही घातांक 6 लगाई वापिस इकाई अंक क्या आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। जैसे 7 लगाई इकाई अंक 8 प्राप्त हुआ। ये लो 8 लगाते ही 6 प्राप्त हुआ। मतलब है 4 घातांक के बाद घातें क्या होनी शुरू हो जाती है? रिपीट शुरू होनी होती। जैसे 4 के बाद 5 लगाती, जो पहले 1 की थी वो 5 पे आएगी, 2 पे थी वो अब 6 पे, 3 थी 7 पे, 4 थी वो 8 पे। मतलब 4 घातांक के बाद घात सरल करने पे इकाई अंक क्या होता है? रिपीट होता है। इकाई अंक रिपीट होने लग जाता है। ठीक है, तो वही फंडा अपन ने यही अपनाया। ये जुगाड़ ऐसा है कि किसी भी क्वेश्चन को सरल करने के लिए अपन काम में ले सकते हैं। तो अपन घातांक को क्या किससे विभाजित करेंगे? 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। जैसे 1 शेषफल आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है। यदि 1 आता है तो अपन उस संख्या की घातांक 1 लेंगे, 2 आता है तो 2 लेंगे, 3 आता है तो 3 लेंगे और 0 आता है तो x की घातांक क्या लेंगे? 4 लेंगे। बस इतना ये ध्यान में रख लेना कि 0 है तब क्या लेना है? 4 लेना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें इसे, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास अच्छी थी, आगे की क्लास लेकर आएँ। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो कहते हैं ना, सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी हैं, आंखें तो सबकी एक जैसी हैं, पर सबके देखने का नजरिया क्या होता है? अलग अलग होता है।